रथ हिले ला रथ डोले ला, मेरी मैया चली पर्वत पर। मैया के माथे टीका कोई रोरिया लगाओ, मैया को सजाओ, मेरी मैया चली पर्वत पर। मैया के कानों कुंडल कोई झुमका पहनाओ, मैया को सजाओ, मेरी मैया चली पर्वत पर। रथ हिले ला रथ डोले ला, मेरी मैया चली पर्वत पर। तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। श्री शीतला स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से आप देख सकते हैं माता जो सरस्वती है उनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है और प्रत्येक वर्ष की भांति यानी यहाँ पे 25 वर्षों से लगातार माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरी धूमधाम से बाबा शिव की नगरी काशी में बसंत पंचमी का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। राजस्थान में स्थित श्री खाटू श्याम का जो मंदिर है उसका प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। उसी थीम पे ये जो यहाँ पे प्रतिमा रखी गई है और मंदिर की थीम पे यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। और आप देख सकते हैं माता का जो भव्य मूर्ति यहाँ पे लगभग 22 फीट की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। और ये जो मूर्ति है सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे किस तरह के फलों से और फलों के बीजों से और सब्जियों के बीजों से माता का जो मूर्ति है तैयार किया जा रहा है। मैं हिमांशु साहू, श्री शीतला स्पोर्टिंग क्लब का अध्यक्ष, चेतन दलट्टा, वाराणसी। आज हम लोग के प्रतिमा का दूसरा दिन है। आज हम लोगों ने महाआरती का आयोजन किया हुआ है और कल के दिन जो है जागरण है, परसों भंडारा है, फिर 6 तारीख माता की विदाई है। इस बार ये हम लोग के क्लब को जो है 25 साल पूरा हुआ है, रजत जयंती पड़ा। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने माता का विकराल रूप बनाया है, विशाल प्रतिमा बनाया है और जो माता का जो पूरा साज है, जो उनका गहना है, जेवर है, वो पूरा 21 प्रकार के फलों और सब्जियों के बीजों से बनाया गया है। कैसे सोचा आपने कि किस तरह के फूलों और सब्जियों के जो बीज हैं उनसे बनाया है? क्योंकि देखिए जैसे गंगा जी प्रतिमा पर रोक लगाया गया कि वहाँ पे मछलियाँ, जीव जंतु और परेशान होते हैं, मरते हैं केमिकल से, इसको भी हम लोग इको फ्रेंडली टाइप का बनाया गया है। ये सब जो बीज जाएंगे पानी में तो इसको मछली खा जाएंगी और इससे कुछ गंदगी भी ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ हमारे माता का बहुत महत्व होता है। ये मेरे 25 साल से आ रही हैं। हाँ, सन 2000 से आ रही हैं। माँ का स्थापना हुआ है अब 25 साल पूरा हो गया है। बहुत ज़्यादा उसका कुछ भाव ही नहीं है खुशी की। हाँ, भजन तो अभी बैठा जाएगा तब होगा। नहीं बैठे होगी आशा। हम 6 दिन बस 6 दिन से हैं। 25 साल से हमारे ही घर के भी बच्चे थे, पूरे परिवार ही बैठा रहा है, बच्चे बैठा रहे। बहुत खुशी इतनी दुगनी कि हम लोग को ये हर बार मौका मिले। यहाँ पे 25 साल से मूर्ति बैठ रही है, 25वां साल था तो इसलिए इस बार स्पेशल में, जैसे हम लोग 25 साल में एनिवर्सरी करते हैं तो कुछ स्पेशल करते हैं, तो इसलिए हम लोगों के माता की मूर्ति में स्पेशल ये किया गया है कि ये 21 तरीके के अनाज के बीजों से बनाए गए। इनके जो श्रृंगार हुए हैं वो 21 तरीके के अनाज के बीजों से बनाए गए हैं। तो ये इनका 25वां हम लोग कुछ ज़्यादा ही थोड़ा स्पेशल करने के लिए भव्य किए हैं। देख सकते हैं एक तरफ माता सरस्वती की पूजा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर धर्म की नगरी और मोक्ष की नगरी काशी में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। और आज बसंत पंचमी है, इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। संगम स्नान करने के बाद काशी में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए, माँ गंगा में स्नान किया और माता सरस्वती का पूजन किया गया। आज बसंत पंचमी का और माँ सरस्वती का पूजन करने का दिन है। बसंत पंचमी पे वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रत्येक पेड़, पक्षी इत्यादि नए ऊर्जा के साथ जीवन का संचार करते हैं।
तथा इस वर्ष 2025 में प्रयाग में महाकुंभ का अवसर प्राप्त हुआ है हम लोगों को। वहाँ पर स्नान करने का बहुत ही अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश प्रयागराज में स्नान न कर पाएँ तो काशी में प्रयाग घाट पर स्नान करने का भी अत्यधिक महत्व है। महाकुंभ के समान ही फल की प्राप्ति होती है तथा माँ सरस्वती का पूजन का दिवस है। एक बार ब्रह्मा जी जब अपने कमंडलू से जल निकालकर छिटका तो माँ सरस्वती का उद्गम हुआ। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्राप्त कराती हैं। आज के दिवस बालक को विद्या के लिए सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, स्वर साधना इत्यादि करना चाहिए तथा माँ सरस्वती की कृपा से इस जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के अनेक मंत्र हैं, उनका जप पूजन करना चाहिए। और बसंत ऋतु पे प्रत्येक व्यक्ति को नए ऊर्जा के साथ इस जीवन में पूजन पाठ इत्यादि कर बसंत पर्व का त्यौहार मनाना चाहिए और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।